हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के क्रम में। इसके पहले हमने देखा था भाग एक में हमने देखा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राष्ट्र और उसकी संघ की परिभाषा देखे हमने। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा भाग जो है भाग 2 में नागरिकता, जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल को देखने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक जानकारी समझते हैं। आज जो हमारा नागरिकता है यह ब्रिटेन देश से लिया गया है। इसे अच्छे से याद करेंगे किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन देश से लिया गया है नागरिकता। और नागरिकता में जो है एकल नागरिकता की बात की गई है। आप इसे याद रखेंगे कि इसमें जो संविधान में नागरिकता में जो प्रावधान किया गया है तो कैसी नागरिकता है, तो वह एकल नागरिकता है। और भाग 2 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो इसे सबसे कठिन भाग बताया है। याद रखेंगे कि भाग 2 को अंबेडकर साहब द्वारा इसे सबसे कठिन भाग बताया गया है। तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जो हमारी नागरिकता से। और नागरिकता जो है यह शब्द का सबसे पहले उच्चारण किसने किया था, तो सबसे पहले अरस्तू ने की थी। इसे आप याद रखेंगे कि जो हमारा नागरिकता है सबसे पहले इसका उच्चारण किसने किया, तो वो अरस्तू ने की। और अरस्तू के जो गुरु थे वह प्लूटो, और प्लूटो के जो गुरु थे वह सुकरात थे। इसे आप याद रखेंगे। इसे याद रखेंगे कि अरस्तु जो थे वह नागरिकता के उच्चारण करते थे। अरस्तु को आप जानते होंगे जिन्हें जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 5 में कहा गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात कैसे की गई थी, कि उसमें जो संविधान में जो नागरिकता की बात की गई थी कि व्यक्ति किस तरह से भारत में रह सकता है, तो किस तरह से भारत से बाहर जाएगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इस तरह की बात जो है इसमें किया गया है। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, उसमें जो है 3 पॉइंट करके जोड़ा गया था। वो पॉइंट क्या क्या थी, तो जब उसका जन्म भारत में हुआ हो, जब उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसको नागरिकता मिलेगी। और दूसरी बात क्या थी कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म, उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। जब यानी कि उसके माता पिता के जन्म जो है भारत में हुए हों, तो साथ साथ इसमें तीसरा पॉइंट क्या था कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 26 जनवरी 1950 में, और इसमें बताया गया कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कहने का मतलब यानी कि 1945 से पहले जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो वह सब क्या होंगे, भारत के नागरिक होंगे। इसे समझेंगे कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व तक भारत में रह रहा हो तो क्या होगा, वह भारत का नागरिक होगा। यह कौन बात करता है, तो वह आर्टिकल नंबर 5 करता है कि भारत में रहने के लिए क्या योग होना चाहिए, कि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, और वह जो है 5 वर्ष पूर्व यानी कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। तो ये थी कुछ बातें आर्टिकल 5 से। अब हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवेशन करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता समृद्धि अधिकार, यानी कि समझेंगे पाकिस्तान से भारत को प्रवेशन करने वाले, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से पुनः फिर से यानी कि पाकिस्तान से भारत वापस आ रहे हैं तो उन्हें जो है किस तरह से नागरिकता दी जाएगी, इस तरह की जो है समृद्धि अधिकार उसमें दिया गया, जो पाकिस्तान से भारत प्रवेशन यानी कि आ रहे हैं भारत में। या किस समय की बात कर रहे हैं, या जो है वह दौर बता रहा है जिसमें हमारा संविधान लागू हुआ था 1947 या देश आजाद होने के बाद, उसके पहले की बात है। आगे आता है आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वाले, भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वाले व्यक्ति जो बाद में पुनः फिर से भारत लौट आना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है कि जब भारत आजाद हुआ 1947 में, उसमें क्या हुआ कि जब देश का विभाजन हुआ तो बहुत से व्यक्ति ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान चले गए, और जाने के बाद वहां पर जो है उन्हें अच्छा ना लगा या किसी कारणवश जो है वह पुनः फिर से भारत आना चाहते हैं, तो उसके पुनः लौट आने पर जो है उससे संबंधित अधिकार जो किस
किस आर्टिकल में बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 7 में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति पुनः फिर से वह भारत लौट आना चाहते हैं, देश आज़ादी के बाद वह भारत से बाहर गए पाकिस्तान और पुनः फिर से वह भारत आना चाहते हैं, तो इसका जो बात करते हैं कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 7 करता है, पुनः फिर से वापस आने के संदर्भ में। तो आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 का क्या आता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के संबंधित अधिकार। तो इसका अर्थ क्या है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति, जैसे मान लीजिए जब देश आजाद हुआ उस समय क्या हुआ होगा कि भारत के बाहर बहुत से व्यक्ति होंगे, कोई ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान, इस तरह से कई देशों में भारत के व्यक्ति रहे होंगे। तो क्या उन लोगों का जो है यहाँ पर नागरिकता छीन ली जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्योंकि भारत का व्यक्ति जो है भारत के बाहर रह रहा है, लेकिन वह पुनः फिर से भारत आएगा। इसके संदर्भ में बात किया गया है आर्टिकल नंबर 8 में कि भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति जो कि मूल के कुछ व्यक्तियों के संबंधित अधिकार दिए गए हैं, वह फिर से जो भारत आएगा, तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 8 में किया गया है। तो ये जो थी हमारे आर्टिकल 5, 6 और 7, या उस समय की बात करती है जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, वह उस समय की बात करती है, जो पाकिस्तान से आने जाने की उसमें बात चल रही होगी, तो उस तरह की बात करते हैं। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 9। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति कर दी जाएगी। जैसे आप चले गए विदेश या अमेरिका, जापान, कहीं भी आप चले जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है कि आप वहां पर रहते रहते क्या हुआ कि आपने वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली। वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली तो क्या होगा कि भारत में जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 9 में किया गया है कि आप भारत के बाहर गए या यहाँ से वहां पर गए कमाने के दौर पे या बिजनेस के दौर पे, किसी भी मामले से गए, लेकिन जाने के बाद आपने क्या किया कि वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो भारत की नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, तो छीन लिया जाएगा। तो ये बातें थी आर्टिकल नंबर 9 की। देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की नागरिकता आप ऐसे ही नहीं छीन सकते। आप यह प्रश्न उठा सकते हैं कि सर ने आपने हमारी नागरिकता कैसे छीन ली, कारण क्या है। तो इस तरह की आपको दिखाना भी पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट जो है जो या जो नागरिकता छीनी जाती है, इस तरह की बात कहाँ होती है, तो संसद करती है, क्योंकि गृह मंत्रालय से इसका बात चलता है, वहीं से जो है नागरिकता ग्रहण की जाती है, वहीं से नागरिकता छीनी जाती है। कहाँ से, तो गृह मंत्रालय से। आप इसे याद रखेंगे। तो नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य ना करे। जैसे मान लीजिए अभी युद्ध हो जाए भारत और पाकिस्तान से, और आप इसमें जो है भारत में हैं, और आप जो है पाकिस्तान का नारा लगाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, या चीन से हो गए तो चीन की नारा लगाने लगे, तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। उस समय आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्योंकि आप जो है अन्यथा कार्य कर रहे हैं। आप जो है एक इंडियन होकर के क्या है कि पाकिस्तान की नारा लगा रहे हैं, उसका जो है आप बड़ापन कर रहे हैं, तो इसलिए जो है आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस तरह की बात कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 10 करता है कि जो कि आपको हटाने का, आपकी नागरिकता छीनने का बात करता है कि कैसे छीना जा सकता है, इसका कारण क्या होगा। तो इस तरह की बात कौन करता है, तो आर्टिकल नंबर 10 करता है। देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है, यानी कि संसद को यह अधिकार है कि वह जिस तरह की विधि बनाएगी, जैसे वह जिस तरह की विधि बनाएगी, जैसे मान लीजिए जो है नागरिकता अर्जन करने की या नागरिकता त्यागने की या अन्य किसी नागरिकता संबंधित जो है वह किसी भी तरह की जो है विधि बनाती है, कानून बनाती है, कौन, संसद। तो वह सर्वमान्य होगा, वह उस व्यक्ति को मानना पड़ेगा। कौन कहता है, आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह जिस तरह का कानून विधि बनाएगी वह क्या होगा, वह मान्य होगा। या किसको जाता है, तो आर्टिकल नंबर 11 को आप इसे याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि संसद को यह अधिकार है कि वह जिस तरह की कानून बनाएगी, जो है नागरिकता अर्जन करने की या नागरिकता समाप्ति करने की, वह इसमें है, तो आर्टिकल नंबर 11 में है। एक बार हम देखते हैं आर्टिकल को फिर एक बार इक्वल करेंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता, तो किस तरह की नागरिकता दी जाएगी कि जब उसका जन्म भारत में हुआ हो, पहला नंबर। और दूसरा बात क्या कहता है कि इसके माता पिता किसी एक का जन्म जो है वह भारत में हुआ हो। तीसरी बात क्या कहता है कि संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व
यानी कि 5 वर्ष पहले वह भारत में रह रहे हों। और आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को प्रवेशन करने वाले वाले व्यक्ति के नागरिकता संबंधित अधिकार जो है दिए जाएंगे, कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं उनको जो है नागरिकता की बात की गई है कि उन्हें जो है किस तरह से अधिकार दी जाएगी। आगे आता है आर्टिकल नंबर 7 जो क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान प्रवेशन करने वाले व्यक्ति जो है वह पुनः फिर से भारत लौट आना चाहते हैं, उसके बारे में जो प्रावधान किया गया है कि उनसे संबंधित अधिकार दिए जाएंगे। फिर आगे क्या कहता है आर्टिकल नंबर 8 का क्या आता है कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति को, जो भारत के बाहर रह रहे हो उनके जो है मूल कुछ व्यक्तियों के संबंधित अधिकार, उन्हें जो है किस तरह के अधिकार की बात की गई है जो भारत के बाहर रह रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 8 कहता है 9 क्या कहता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। और 10 क्या कहता है नागरिकता का बना रहना तब तक जब तक आप कोई अन्यथा कार्य नहीं करते हैं। आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है कि जिस तरह की विधि कानून संसद बनाएगी वह सम्मान होगा आपकी नागरिकता ग्रहण करने में या समाप्ति करने में। देखते हैं हम आगे कुछ मुख्य बातें जो इसमें बताया गया है। क्या है कि नागरिकता संबंधित नियम जो है, नागरिकता संबंधित नियम आप किस तरह से नागरिकता ग्रहण करेंगे या छोड़ेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो है पहले हम अर्जन की बात करेंगे। तो नागरिकता अर्जन करने के संदर्भ में एक कानून बनाया गया था जिससे नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है। आप कहेंगे कि सर वर्तमान में किसी को जो है नागरिकता कैसे दी जाएगी, तो वह अधिनियम 1955 के तहत दिया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। और इसमें जो है अब तक 9 बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? तो 9 बार किया जा चुका है। कब कब? तो सबसे पहले याद रखेंगे 1957 में यह बना कब कानून था, तो यह कानून बना था 1955 में, लेकिन इसमें संशोधन कब किया गया? 1957 में, 1960 में, 1985 में और 86 में, 92, फिर 2003 में, 2005 में, 2015 और 2019 में। अब तक इसमें संशोधन 9 बार किया जा चुका है, किसमें? 1955 में। अब आगे आते हैं हम ग्रहण करने के कुछ नियम, जैसे जन्म से हालांकि सभी हैं जो भारत में जन्म लिए हैं तो वह जन्म से हम रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं कि वंश के आधार पर। वंश के आधार का तात्पर्य है कि जैसे हमारे जो पिताजी हैं और दादाजी या उनके दादाजी, इस तरह से जो वंशानुगत चलती रहती है, इस तरह से जो वंश की बात कौन करता है, तो इसमें कहा गया है कि वंश जो है, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। आगे आता है पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण द्वारा। अब पंजीकरण क्या है? जैसे मान लीजिए कोई विदेश का व्यक्ति जो है भारत घूमने आया, वो ताजमहल या अन्य प्लेस देख रहा है, उसे जो है मान लीजिए भारत अच्छा लग गया। अच्छा लगने के बाद वह क्या करेगा कि वह भारत का नागरिक बनना चाहेगा, यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे जो है 7 महीने, याद रखेंगे कि 7 साल तक, उसे 7 ईयर तक क्या होगा कि उसे भारत में रहना पड़ेगा। और रहने के बाद जो है उसे जाकर के गृह मंत्रालय में, जब उसका 7 साल पूरा हो जाएगा, वह जाकर के गृह मंत्रालय में एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेगा, जिसे रजिस्ट्रेशन करेगा, तो उसे जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। और चौथा बात क्या कहते हैं कि प्राकृतिक रूप से या देशीकरण। जैसे देशीकरण का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति जो बाहर का रहने वाला है, विदेश का रहने वाले भारत आता है और वह मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, प्ले के क्षेत्र में या फिर अन्य किसी क्षेत्र में वह आगे है, तो उसे क्या कहेंगे? देशीकरण में जो आता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, वह आकर के भारत में 10 साल रहेगा। कितने साल? 10 साल। तो उसे जो है देशीकरण के तहत उसे जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। याद रखेंगे कि वह 10 साल तक जो है भारत में रहेगा, तब उसे जाकर देशीकरण द्वारा उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। आगे बात करते हैं पांचवा, ग्रहण करने के संदर्भ में किसी बाहरी भूभाग का विलय होने पर। जो हमने इसके पहले भाग में बताया था, जो आर्टिकल नंबर 2 में, कि भारत जो है अगर अन्य किसी देश के जो छोटे से हिस्से या किसी दूसरे राज्य को अपने देश में मिलाता है, इस तरह की बात जो आर्टिकल 2 करता था, उसी के संदर्भ में कि जब वह जो है भारत जो है किसी अन्य राज्य को या किसी देश के अन्य हिस्से को जो अपने भारत में मिलाएगा, उसमें जो है जो व्यक्ति जो आएंगे उन्हें क्या होगा कि उससे जो है भारत की नागरिकता दी जाएगी। भूभाग का विलय होगा तो वह जो है भारत का नागरिक कहलाने जाने लगेगा। आगे देखते हैं त्याग के संदर्भ में।
इसमें हमने देखा ग्रहण के संदर्भ में कि वह ग्रहण कैसे करेगा, और फिर आगे आता है त्याग के संदर्भ में कि जो उसकी जो है नागरिकता किस तरह से ली जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो इस जो है त्याग के संदर्भ में 3 तरह की बातें की गई हैं, तो हम 3 तरह की बातों को जो है अच्छे से देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले है स्वेच्छा से त्याग देना। वह व्यक्ति जो स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार जो है भारत की नागरिकता त्याग दे और जा करके किसी विदेश में या कहीं भी, लेकिन जब वह भारत की नागरिकता स्वेच्छा से त्याग देगा तो फिर आगे आता है हमारा दूसरा। दो में क्या बात करते हैं कि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर जो है उसकी भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। वह व्यक्ति जो है बाहर भारत के बाहर गया और वहां पर जाने के बाद वह वहां की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो मान लीजिए उसका जो है 7 ईयर्स हो गया है, तो उसकी जो है नागरिकता भारत में छीन ली जाएगी, उसकी यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे बात करते हैं तीन नंबर। इसमें क्या कहा गया है, सरकार द्वारा नागरिकता से संबंधित यानी कि नागरिकता जो है वंचित कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट द्वारा जो है उसे नागरिकता से वंचित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो इसमें देखेंगे हम। पहला तो मैं अवैध तरीके से, अगर वह व्यक्ति जो है भारत का नागरिक बन गया, आया भारत रहने के लिए, उसे बोला गया 7 साल यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन वह 2 साल रहा और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बनवा करके जो है जा करके मंत्रालय में पेश किया और उसे जो है यहाँ की नागरिकता मिल गई, लेकिन जब यह गवर्नमेंट जो है पता पाएगी उसकी नागरिकता क्या होगी, उसे छीन लिया जाएगा। फिर आगे आता है हमारा संविधान का अनादर करने पर। हमारे जो है भारतीय संविधान का वह यहाँ आकर के नागरिकता लेने के बाद जो है वह अनादर कर रहा है, वह उसका अपमान कर रहा है या उल्लंघन कर रहा है, इस तरह क्या होगा कि उसकी जो है नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे बात करते हैं 3 पॉइंट पे। तीसरा नंबर क्या कहता है कि शत्रु देश के साथ गुप्त संबंध बनाने पर। कोई व्यक्ति जो है वह भारत का है, लेकिन वह क्या है कि पाकिस्तान या चाइना जो हमारे शत्रु देश हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान से जो है वह संबंध बना रहा है और जो है यहाँ की बातें जो है वहाँ पर शेयर कर रहा है, जो गुप्त संबंध बनाया हुआ है, तो उसमें मामले में क्या होगा कि उस मामले में जो है उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आगे बात करेंगे कि 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा हो। कोई व्यक्ति जो है वह भारत से बाहर गया कमाने के तौर से, लेकिन वह क्या हुआ कि 7 साल उसे हो गया, वह भारत नहीं आया, उससे ज़्यादा हो रहा है, तो क्या होगा कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तो इस तरह की बात हमने की कि जो नागरिकता ग्रहण करने में जो है 5 तरह से बातें करता है संविधान में, और 3 तरह से जो है यहाँ की छीनने की बात करता है। तो एक ही नागरिकता ग्रहण करने की बात संदर्भ में और त्यागने की संदर्भ में। तो हमने देखा भाग 2, जिसमें हमने नागरिकता को अच्छे से देखा। इसके पहले हमने देखा था भाग 1, जो हमारा